बाबू, हम सभी लोग प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ऐसी बात को सुन रहे हैं जिससे हमारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आ सकता है। और परिवर्तन करने वाले कौन होते हैं? तो जीवन में अगर हमारे अंदर परिवर्तन आता है तो मात्र गुरु के साथ रहकर के परिवर्तन आता है, गुरु की संगति पाकर परिवर्तन आता है और गुरु के साथ रहकर के ही ज्ञान आता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा है कि आचार्य महाराज कितना ज्ञान देते हैं, तो कहा है वीर सेन स्वामी महाराज कह रहे हैं धबला की पुस्तक में, आचार्य पादमा चट्टे पादा शिष्य सुमेधवा तत्विधि से दिया पादा काले पक्षती के आचार्य परमेष्ठी का जो शिष्य होता है वह होता है अंतेवासी शिष्य। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु स्वामी को छोड़ करके नहीं गए, समाधि के समय में वो अपने गुरु के साथ रहे। तो ऐसा जो शिष्य होता है जो शुरू से आखिर तक गुरु के साथ रहता है उसको कहते हैं अंतेवासी शिष्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब गुरु के चरणों में गए और उन्होंने भद्रबाहु स्वामी से निवेदन किया कि गुरुदेव संसार में सब चीज अपना करके देख लिया, राज संपदा बना के देख ली, पर अगर सच्चा मार्ग कोई होता है तो ये दिगंबर रूप धारण करके जो मोक्ष मार्ग की यात्रा होती है, इससे बड़ा संसार में दूसरा कोई मार्ग नहीं होता है। और उन्होंने गुरु के चरणों में जाकर के अपना समर्पण कर दिया और समर्पण करने के बाद गुरु के सत्संग में रहने लगे, गुरु से शिक्षाएं प्राप्त करने लगे। और देखिए साथ रहते 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 जब आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी का विहार हुआ तो उस समय आचार्य श्री का अंतिम समय आ गया, क्योंकि वो अंतिम शुभ केवली थे अपने भद्रबाहु स्वामी जी। कौन थे? अंतिम शुभ केवली। हमारे यहाँ जैन दर्शन में जैन दिन की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? आपको पता है? जैन दिन की अगर परंपरा को कोई देने वाले थे तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने सबसे पहले जैन दिन करना सिखाया था कि आपस में एक दूसरे से मिलोगे तो जैन दिन करोगे। कभी भी कोई भी पूछे कि जैन दिन करना किसने सिखाया तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो अंतिम शुभ केवली थे भद्रबाहु स्वामी जी महाराज, उन्होंने सिखाया था एक दूसरे से जैन दिन करना। और जब वो समाधि की ओर चल रही है, भद्रबाहु स्वामी जी के साथ में विहार करने वाले शिष्य कितने थे? 12,000 मुनिराज से। कितने थे? एक आध नहीं, छोटो कमरे में शांत करके बच्चों को। कितने थे? 12,000। और जब उनका समाधि का समय आया तो गुरुजी ने कहा भैया हम जंगल में रहेंगे और आप लोग क्या करो, विहार करो। तो गुरु वाक्या से सारे साधुओं ने क्या किया? विहार किया। पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि गुरुदेव हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे, आपका अंतिम समय चल रहा है, हम आपको छोड़ कर कैसे चले जाएंगे? अभी तो एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु की सेवा करना, गुरु की भैया बंदी करना, गुरु का ध्यान रखना। और
कह दो चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। गुरु ने बहुत कहा पर वो नहीं माने, लेकिन कुछ भी हो जाए। गुरु ने कहा या दूर दूर तक किलोमीटर तक जंगल ही जंगल है, आहार कैसे होगा? उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हो या ना हो, पर हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। पूरा संग चला गया। अब जंगल में दो व्यक्ति बचे, एक गुरु और एक चेला। अब गुरु समाधि लेकर बैठ गए। तो कहा जाता है शिष्य जब गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो फिर चेला चिंता नहीं करता, गुरु स्वयं चिंता करते हैं कि हमारा व्यक्ति जो हमारा शिष्य विराजमान है मेरे पास, हमारी सेवा करने के लिए उसकी व्यवस्था बनी कि नहीं बनी। तो ऐसे करते करते 3 दिन निकल गए। 3 दिन के बाद जब उनके 3 उपवास हो गए, तब गुरु को चिंता हुई कि चंद्रगुप्त आहार के लिए नहीं जा रहे हो। तो कहने लगे गुरुदेव दूर दूर तक जंगल है, आसपास में कोई समाधि नहीं है, चौका कौन लगाएगा? तो उन्होंने कहा कि कोई चौका हो या ना हो, पर हम अपना कर्तव्य पूरा निभाएंगे, हम चर्या के लिए निकलेंगे। तो देखिए गुरु की आज्ञा पाकर उन्होंने पूछा बोले बताओ किस दिशा में जाना है? तो उन्होंने कहा तुम्हें दक्षिण दिशा की ओर जाना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मुद्रा ली और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। दूर दूर तक चले गए, किलोमीटर चले गए, पर दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दिया और वापस आ गए। जब वापस आए तो गुरु ने पूछा चंद्रगुप्त आहार हुआ? तो लगा गुरुदेव मैं तो पहले ही कह रहा था, जंगल ही जंगल, वीरान जंगल है चारों तरफ, यहाँ कोई समाज वगैरह नहीं है, यहाँ चौका कैसे लगेगा? आज कोई आहार नहीं हुआ। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, बैठो। अगला दिन फिर आया और जैसे ही अगला दिन आया गुरुदेव को फिर चिंता हुई। गुरुदेव ने कहा चंद्रगुप्त आहार के लिए नहीं जा रहे हो? तो उन्होंने कहा गुरुदेव कल कहे थे, कल कुछ मिला नहीं, आज भी जाओ। तो उन्होंने आज किधर जाना है? तो उन्होंने कहा आज पश्चिम दिशा की ओर जाना है। चंद्रगुप्त चलते रहे, मुद्रा लेकर के चलते रहे, काफी दूर तक पहुंच गए तो उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में सारा भोजन तैयार था, A to Z, पर कोई देने वाला नहीं था। तो देखा कोई नहीं है तो फिर वहां से वापस आ गए। गुरु ने पूछा चंद्रगुप्त आहार हुआ? लेकिन नहीं गुरुदेव, पर आज दूर तक गया था तो एक झोपड़ी मिली, उसमें भोजन भी तैयार था, पर कोई देने वाला नहीं था, इसलिए हम वापस आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, बैठो। अब ऐसे करके कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए उपवास करते करते। अगला दिन फिर आया, फिर गुरु ने कहा कि चंद्रगुप्त आहार करने नहीं जा रहे हो? तो हंसने लगे, कहाँ जाए गुरुदेव, पहले दिन गए तो कुछ मिला नहीं, दूसरे गए तो झोपड़ी थी, कोई देने वाला नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर जाओ। आज चंद्रगुप्त पूर्व दिशा की ओर गए। चलते गए तो देखा एक झोपड़ी, उसमें भोजन तैयार और एक महिला थी सुनसान जंगल में। कौन थी? एक महिला थी सुनसान जंगल में। उन्होंने चारों तरफ देखा एक अकेली महिला, वो भी जंगल में। तो वो वापस आ गए, उन्होंने आहार नहीं लिया। उन्होंने आहार नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपवाद मालूम हो जाएगा। जंगल में अगर एक स्त्री होगी, अकेली होगी और आहार कर रहे होंगे, कोई तीसरा व्यक्ति भूला भटका आ गया तो उनको पर लांछन लगा सकता है। इसलिए उन्होंने आहार नहीं लिया और वापस आ गए। गुरु ने पूछा
चंद्रगुप्त आहार हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, पर आज झोपड़ी भी थी, आहार भी था और एक महिला थी, इसलिए मैं वापस आ गया। गुरु ने कहा कोई बात नहीं। कितने दिन हो गए? 6 दिन उपवास करते हुए हो गए। जब 7वां दिन आया, चंद्रगुप्त चिंता नहीं कर रहे। कौन कर रहा है चिंता? गुरु चिंता कर रहे हैं कि तुम्हारा आहार हुआ कि नहीं हुआ। खुद तो सामायिक साधना पे बैठे समाधि पर चिंता हो रही है हमारा शिष्य भूखा नहीं होना चाहिए, जो हमारी सेवा में खड़ा हुआ है। और देखिए 7वां दिन हुआ, गुरुदेव ने कहा जाओ चंद्रगुप्त, आज तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना है। और चंद्रगुप्त उत्तर दिशा की ओर गए तो पूरा नगर बसा हुआ था, नगर में चौके लगे हुए थे। उन्होंने अच्छे से आहार किया और वापस आए। गुरु ने पूछा कि चंद्रगुप्त आहार हुए? उनकी हाँ गुरुदेव आहार हुए, खूब नगर मिला, चौका लगा। जब ऐसे आहार करते करते कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष हो गए। और 12 वर्ष वही जाते थे, आहार करके आते थे। जो 12 वर्ष का काल पड़ा था, पूरा संघ छोड़ के चला गया था, वो संघ पुनः वापस आया। तो सबने सोचा चंद्रगुप्त मौत तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ जंगल है, आहार दिया नहीं होगा, कहीं भ्रष्ट हो गए होंगे, क्योंकि जंगल में आहार करने कहाँ जाते हैं। पूरा संघ आया। चंद्रगुप्त मौर्य गुरुदेव की समाधि पर बैठे हुए थे। जैसे ही संघ ने देखा कि चंद्रगुप्त बैठे हुए हैं, तो पूरे संघ ने उनको नमोस्तु नहीं किया। विचार करो, नमोस्तु नहीं किया। उन्होंने कहा बताओ ये जंगल में है, इसका मतलब जंगल में जाते हो कुछ खा पी के चले आते होंगे। पर जैसे ही आहार की वेला हुई तो उन्होंने कहा सब लोग आहार करने चलो। तो सभी महाराज ने पूछा यहाँ जंगल में आहार का? अरे है जगह है। जब उन्होंने पूरी बात बताई तब जाकर के पूरे संघ ने उनको नमोस्तु किया और पूरे संघ ने आहार करने के साथ गए। सबने आहार किया, अच्छे से आहार करके वापस आ गए। तो एक महाराज जी अपना कमंडल भुलाए थे। जब दोपहर में लघु संध्या का समय है तो उन्हें कमंडल की याद आई, लगी अरे मैं तो वहां नगर में कमंडल भुलाया, चलो लेके आते हैं। तो वहां पर वो मुनिराज गए तो देखा कोई नगर ही नहीं था। वहां पर कमंडल कहाँ लटका हुआ था? पेड़ पे लटका हुआ था। जब उन्होंने ये सारा दृष्टांत पूरे संघ को बताया तब पता चला कि गुरु भक्ति करने से, गुरु सेवा करने से देवता का खुश हो गए थे और देवताओं ने 12 वर्ष तक नजर बसा दिया तो आहार करवा दी। ऐसी गुरु भक्ति जो करता है वह व्यक्ति अंत्यवादी शिष्य कहलाता है। तो यहाँ पर जो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो अंत्यवादी शिष्य अपने गुरु के पास एक पद का ज्ञान ले लेता है। कितने पद का? 4 पद होते हैं। कहा गुरु हमेशा एक पद का ज्ञान देते हैं। दूसरा शिष्य क्या करता है? शिष्य दूसरा जो लोग आते हैं, विद्वान आते हैं, उनसे वार्तालाप कर करके दूसरा ज्ञान सीख लेता है। तीसरा ज्ञान उसकी बुद्धि की विशाल हो जाती है कि देखते देखते और तीसरा भी ज्ञान आ जाता है। और चौथा ज्ञान समय रहते रहते गुरु के साथ रहते रहते पूर्ण परफेक्ट ज्ञानी हो जाता है। फिर वो भी गुरु की श्रेणी में आ जाता है। महानुभावों, ऐसे पूज्य आचार्य बृहद सागर जी महाराज जो देखिए हमेशा विचार करते हैं कि हम एक प्रकार सभी को ज्ञानी बना दे, सभी को मोक्ष मार्गी बना दे, सभी का कल्याण करवा दे। ऐसी भावना अगर किसी के अंदर होती है तो वो भावना मात्र गुरु के अंदर हुआ करती है। जो आचार्य बृहद सागर महाराज जी के अंदर वो भावना है। महानुभावों, यही भावना गुरुपना पूज्य आचार्य श्री के अंदर
फूट फूट के भरा हुआ है, इसलिए आप सभी से बोल दिया है कि मैं साधना करके वापस आऊंगा तो अपने सारे जो भक्तगण हैं इन सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊंगा और सभी को कुछ ना कुछ दूंगा, जिससे ये भक्त कभी इधर उधर नहीं भटके, मिथ्यात्व नहीं भटके, ये हमेशा जैन दर्शन के अनुसार चलते रहे और अपनी आत्मा का कल्याण करके एक दिन वो सुख को प्राप्त कर सके। ऐसी भावना पूज्य आचार्य की है, इसलिए आचार्य में रखा है एक बृहद महार्चना। कितनी तारीख को? 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को। आप लोग मोबाइल चलाते सब लोग? कितने लोग मोबाइल चलाते हो? आप बेटा के बताओ। अरे बताओ, मांग नहीं रहे ना, मैं कोई नहीं दे रहा हूँ। सब चलाते हो ना? तो एक काम करना, एक मैसेज बनाना। तो बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं व्हाट्सएप पे, है ना, फेसबुक पे भी बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं। तो एक मैसेज बनाना, हमारे सलूम्बर में आचार्य बिहार सागर महाराज जी एक बृहद महार्चना करवा रहे हैं 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को और 12 तारीख को। तो जिस किसी को भी उस महार्चना में बैठना है, कोई व्यक्ति परेशान हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, कैसी भी आदि व्याधि हो, जो व्यक्ति बहुत समय से परेशान चल रहा है, तो उस महार्चना में बैठ जाना, उसकी सारी मनोकामना आचार्य बिहार सागर जी महाराज जो नोदन की साधना करके आ रहे हैं, आप सब में वो साधना बांट देंगे और आप लोग आनंद से रहना चालू कर देंगे। एक तरह से मैसेज बनाना और आपके पास बहुत सारे ग्रुप हैं, सब में शेयर कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ कहा है कृत कार्य बोलना। या तो कोई बैठे तो पुण्य मिलता है, और आपके निमित्त से अगर कोई बैठता है, क्या कह रहा हूं, आप लोगों के निमित्त से अगर कोई बैठता है तो वो व्यक्ति को तो मिलेगा ही मिलेगा पूरा, पर जितने लोगों को आप लेके आओगे उनके पुण्य में से भी 7.5% हमारे खाते में पहुंच जाएगा। तो मैं तो आपको एक प्रकार में बता रहा हूँ कि कैसे पुण्य इकट्ठा करना है। तो कुछ समय के लिए कौवा बन जाना। अरे सुनो, बातें नहीं करो, मेरी सुनो। क्या बन जाना? कौवा बन जाना। कौवे की खासियत क्या होती है बताओ? कभी भी एक जगह कुछ खाने के लिए पड़ा होगा तो अकेला नहीं खाता, गाँव 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 करके सबको बुला लेना, सारे कौवे आ जाओ और खाओ, साथ में पार्टी करते हैं। तो हमने इसलिए आपसे कहा कुछ समय के लिए कौवा बन जाना कि सबको निमंत्रण दे दो, आओ आओ आओ, महार्चना होने वाली, सलूम्बर में महार्चना होने वाली है। जितने लोग आपके निमित्त से आएंगे, जितने लोग आपके निमित्त से महार्चना में बैठेंगे, नियम से 17.5% पुण्य आपके खाते में नियम से पहुंच जाएगा, उसमें कतई संदेह नहीं है। तो एक अवसर आप सभी के लिए है उस महार्चना में बैठने का। सभी लोग ध्यान रखेंगे कितनी तारीख? 9, 10, 11। उससे पहले 2 तारीख को पूज्य श्री बिहार सागर जी महाराज साधना करके बाहर आएंगे और उसी दिन 2 तारीख को होगा पात्रों का चयन। सभी लोग मन बना के आएंगे और उसमें पात्र बनेंगे। सौदरमिंद्र कुबेर यज्ञनायक आदि बहुत सारे पात्र हैं, वो भी बनेंगे। अष्ट कुमारी भी बनेगी, सौभाग्यवती बनेगी। तो सभी पात्र लोग तैयार रहेंगे। 2 तारीख को समय का ध्यान रखेंगे। पूज्य श्री सुबह 7 बजे कमरे से निकलेंगे और सभी को मंगल दर्शन देंगे। तो इसलिए 2 तारीख को अपने आस पड़ोस में जितने जैन समाज के लोग हैं सबको एक दूसरे को सूचना कर देना कि पूज्य श्री 2 तारीख को निकलेंगे, उसी दिन पात्रों का चयन होगा। महान बाबू, आज का मंच संचालन हमारी निधि हर्षिणी माता जी की एक बार जोरदार ताली बजाओ।
हमारी माता जियाँ बहुत मेहनत करती हैं। देखो सुबह से एक प्रोग्राम तैयार करवाना एक व्यक्ति को संभालना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, पर माता जी वगैरह सभी लोगों को संभालती रहती, इकट्ठा करती रहती, तुम भी आओ उस वजह से भी 4 लोग नखड़े लगाते हैं और कभी टाइम पे आओ चलिए आओ, पर फिर भी हमारी माता जी ने बहुत अच्छी तैयारी की, तालियों के लिए। और सांस्कृतिक प्रोग्राम का मंचन हमारी माता जी करती हैं और सुबह का संचालन प्रोग्राम का जो प्रवचन वगैरह का संचालन है हमारे सारे महाराज करते हैं और महाराजों की भी तालीम जाओ। तो ऐसी निधि हरश्री माता जी आज का संचालन करेंगी और आज का अरे हम कुछ नहीं कर रहे। तो आज निधि हरश्री माता जी अपने बीच में विराजमान हैं और मैंने उनका समय थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। अब मैं सीधे निधि हरश्री माता जी कहाँ है? माता जी हम तो सोचे थे बैठी है।